हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ जुड़ चुका हूँ। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स इस सब्जेक्ट को हम लास्ट 50 दिन में कैसे मैनेज करें, इसके बारे में बातचीत करने। लास्ट जो 2 मेन पेपर हुए जून 2024 और सितंबर 2024, उसमें क्या पूछा गया था? 6 क्वेश्चन में से कौन से 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने चाहिए, ये आपको इस पे प्लान करना, सोचना बहुत ज़रूरी है। और ओवरथिंकिंग प्लीज़ मत कीजिए यार। अभी भी 50-60 दिन है जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ। आराम से चीज़ें हो सकती है, बट जो बच्चा यहाँ से गिव अप कर देगा उसकी पढ़ाई नहीं होगी। है ना? मतलब आपको समझना पड़ेगा कि सर, हम लोगों को अब वो वाला टाइम है जो डू और डाई, मतलब हमें ना वॉरियर की तरह लड़ना है। माइंडसेट सेट रखना है कि सर, जब तक लास्ट पेपर हो नहीं जाता तब तक हार नहीं मानेंगे, क्योंकि शुरुआत की है तो सर एंड भी करना है। ओके, लॉ में मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो आपको दिया हुआ है दोस्तों, कि कोई भी लॉ में फेल नहीं हो सकता। वहाँ पे भी मैंने आपको एक पैटर्न बताया हुआ है। प्लीज़ स्ट्रैटेजी से पढ़िए, हर चीज़ कवर करना, लर्न करना पॉसिबल नहीं है। है ना? अपने आप पे ज़्यादा बर्डन और स्ट्रेस मत दीजिए। चलो, लॉ तो भी एक वक़्त कंप्लीट हो जाता है, लेकिन क्या आपने अपने सीनियर्स से कभी अकाउंट्स के पेपर के बारे में फीडबैक पूछा है? अच्छा, कैसा गया ये नहीं, क्या कंप्लीट हुआ क्या? दोस्तों, 10 में से 7-8 बच्चे ये कहते हैं कि मैंने 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, मेरे से 70 मार्क्स का अटेम्प्ट हो पाया, 100 मार्क्स का पेपर मैं कर ही नहीं पाया। तो क्या आप लोग उस पे कुछ काम कर रहे हो? अच्छा, अभी तो मैं दोनों पेपर पैटर्न आपको बताऊँगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा, और ये दिल से बता रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे है कि जो बच्चा अभी ज़ीरो से चालू कर रहा है या पढ़ लिया है बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सबके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। ठीक है? और एक बात कि अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, एके से एके स्टूडेंट के पास ऑलरेडी है वो। ठीक है? आईफ़ोन यूज़र को कैसे डाउनलोड करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा प्रोसेस बताया है। एंड्रॉइड वालों को सिर्फ अमोल कासार एके सर्च करना है और आप ऐप पे आ जाओगे। वहाँ पे सीए फाउंडेशन में आपको सारा पीडीएफ मटेरियल, इम्पोर्टेंट जो भी मैंने बनाया है लॉ का या अकाउंट्स का, वो मिल जाएगा करके। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या? सर और मैडम, अब देखो ज़रा समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 ना कंपल्सरी क्वेश्चन है। मतलब इसमें आपके दिमाग में इफ बट्स है ही नहीं। दूसरी बात, क्या सर अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरी तरीके से गलत हुआ, तो आगे के मार्क्स नहीं मिलते क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, लेकिन हम हमसे वो लिखना ही छूट गया। मतलब हमने लिखा ही नहीं। मतलब हम कुछ बच्चों ने ऐसे, ये बता रहा हूँ, ये मन में डाउट होता है कि हमने क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, मतलब 6 1 चलो ऑप्शन को छोड़ दिया। अब क्या कौन-सा छोड़ सकते हो ये बताऊँगा मैं। और क्वेश्चन 6 में आप देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जून 2024 को पूछा गया था। कंपनी अकाउंट का और एक सम, और 15-15 मार्क्स का कंपनी अकाउंट लास्ट क्वेश्चन में आ रहा है और उसके साथ एक थियरी आ रहा है। जैसे 5 मार्क्स का थियरी था, एडवांटेज ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, और 2025 में पूछा था कि डिफरेंस बताइए, पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो मुझे एक लगता है बेटा कि ये थियरी में ना आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और किसी बच्चे का कंपनी भी वीक है, मतलब उसको कंपनी नहीं आ रहा है या फिर उसको प्रॉब्लम है, तो आपके मन में ऑप्शन नहीं कि आप सीधा सीधा क्वेश्चन 6 को ऑप्शन में डाल सकते हो। भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको पता है कि मेरे पहले 5 क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जिनको कंपनी बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो आप ये डिप्रेशन में मत जाओ ये सोच के कि थियरी आया तो क्या करे, कंपनी हुआ नहीं। अरे भाई, एक क्वेश्चन तुझे एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तुम्हें 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, पेपर 120 मार्क का है ना? ये पता है सर हमें, लेकिन फिर भी हम अननेसेसरी प्रेशर को भी ले करते हैं। कंपनी का बेसिक चैप्टर करो, 10 मार्क का और एक क्वेश्चन भी आता है कंपनी का बेटा। ये क्वेश्चन 5C में जो कंटीन्यूअस रिपीट हो रहा है, और ये मैं इंस्टीट्यूट के पेपर की बात कर रहा हूँ। जो मेन पेपर हो गया है जून और मेन पेपर हो चुका है सितंबर, अभी जैन में आएगा। तो आप लोगों को बेसिक तो 10 मार्क का सम डील करना ही, और क्वेश्चन नंबर 5C में 5-5 ऐसे ऐसा बनता है, 5 मार्क्स। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जो इन्वेंटरी चल रहा है। तो आप लोग इन्वेंटरी को फोकस कीजिए। जो एके से एके स्टूडेंट्स प्लीज लेक्चर पहले देखिए, क्योंकि क्या हो गया है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि, और आप सब बच्चे जो भी आप जहां से ही मुझे देख रहे हैं, इन्वेंटरी एक ऐसा जिसमें लीफो फीफो तो इजी लग जाता है, वेटेड एवरेज। लेकिन बाद में जो एक्स्ट्रा यूनिक क्वेश्चन चालू होते हैं ना, वहां पे बच्चों को टेंशन आता है। और ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन, ट्रस्ट में बेटा, मॉड्यूल बेस ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने अगर मॉड्यूल अच्छे से कर लिया तो ये 5 मार्क का टेंशन खत्म। इसमें और एक 5 मार्क्स का सवाल आता है, जिसमें ये पेपर इसलिए ना बहुत बड़ा हो जाता है। पहले पेपर को स्ट्रक्चर को समझते हैं ना। ताकि देखो, जून में क्या पूछा था, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूछा था। नहीं आपको आ रहा है तो बीआरएस सॉल्व कीजिए। मतलब इन दोनों में से ये और देते हैं, क्वेश्चन 5B में ही और होता है। एक तो आप मैन्युफैक्चरिंग, नहीं तो बीआरएस। और सितंबर में एक तो डिप्रिसिएशन का सम था, वो नहीं आ रहा है तो सिंगल एंट्री कर लीजिए। तो 5-5 एक कंपनी है। तो ये मुझे लगता है कि क्वेश्चन 5 अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब
ये थोड़ा स्ट्रक्चर समझिए, आईसीआई के पैटर्न को तो समझिए। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन ये पेपर पैटर्न इसीलिए मैंने लाया बेटा। यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि सर हमें किस हिसाब से जाना है, इसमें बात करूँगा। अब देखो, हमारे पास वक़्त जितना भी मौजूद है, मैं आपको कहता हूँ कि मॉड्यूल 1 में आप जो चैप्टर देखते हो ना, कहीं न कहीं डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट, बीआरएस, अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक्स, रेक्टिफिकेशन, ठीक है? थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में तो पूरा ये थियरी चैप्टर है, जहाँ पे बेसिक कांसेप्ट्स दिए हुए हैं। तो ये मॉड्यूल 1 ना कहीं न कहीं बच्चों को उस पे अगर 50 मार्क के क्वेश्चन आने वाले, तो मैं कैसे भी कहूँ 25 मिनिमम स्कोर कर लेता है। मैं एकदम वर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। और आप बोलोगे हाँ सर यार, इतना तो इससे अच्छा ही आएगा, लेकिन बुरा से बुरा ये हो सकता है। तो फेल तो आप अकाउंट में ना के बराबर है, लेकिन फिर भी बच्चे फेल होते हैं। क्यों? प्रेशर ज़्यादा लेते हैं। पेपर पैटर्न पता नहीं होता, पेपर में जाके पहली बार मतलब एग्ज़ाम में जाके पहली बार पेपर हाथ में आता है, समझ सारे क्वेश्चन का बर्डन लेते हैं। भई एक तेरे को छोड़ना है तो उसका बर्डन ले मत। 6 क्वेश्चन थोड़ी ना करना है, ऑप्शन तो देख बेटा, मतलब ऐसे तो 125 मार्क का पेपर आ रहा है अकाउंट्स का। ओके, तो अब देखिए मॉड्यूल 2 पे मैं कहूँगा बेटा 1 महीना पूरी जान लगा दीजिए मॉड्यूल 2 पे, और मॉड्यूल 2 में आपको पार्टनरशिप को अच्छे से डील करना है। क्यों करना है? इसके पीछे मैं आपको थोड़ा रीज़न बताता हूँ। आप थोड़ा समझिए, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को समझिए। अब मैं पेपर पैटर्न पे आता हूँ, देखिए। पार्टनरशिप कहाँ पे कवर हुआ है? क्वेश्चन 4A में मुझे पार्टनरशिप आ रहा है जून के पेपर में, और उसमें सिंगल एंट्री पूछ लिया था। सिंगल एंट्री बहुत अच्छा है, और 12 मार्क्स का मेरे को करीब-करीब पार्टनरशिप पूछ लिया था। ठीक है? तो अब जिसको सिंगल एंट्री आ रहा है, ये भी मॉड्यूल 2 है और ये भी मॉड्यूल 2 है। तो मॉड्यूल 2 से सीधा 20 मार्क का सवाल था ये। ओके, तो सिंगल एंट्री अगर आ रहा है, ईज़ी है। और इन एडमिशन में सर ये 12th में आपने किया था, और मैं तो बोलता हूँ पोस्टिंग के मार्क्स है। मैंने आपको एक पेपर दिया हुआ है अपने ऐप में, मैंने वो अपलोड किया वो वीडियो, सर्टिफाइड कॉपी मँगाया हुआ है, और उस बच्चे का जो फेल हुआ था। तो देखो, टॉपर के तो हर पेपर देख रहे हैं बेटा। मतलब फेलियर में वैसे समझो कि वो ऐसे ही तुक्का अटेम्प्ट देने गया था, और फिर भी 37 या समथिंग, मतलब वो अटेम्प्ट में फेल हुआ था, 40 या कुछ तो मार्क्स एक बार देखिएगा। हर पोस्टिंग के इंस्टीट्यूट ने मार्क्स दिए। तो मुझे नहीं लगता, अगर एडमिशन अगर अच्छे कर लोगे और नहीं किया तो क्या होगा? आपको एडमिशन नहीं आ रहा है, सिंगल एंट्री आ रहा है, तो बस 8 मार्क्स आया, 12 मार्क्स छोड़ दिया। अच्छा, डिसोल्यूशन पूछ लिया था पार्टनरशिप से, और इसके साथ एनपीओ दिया था। बच्चों को एनपीओ आ रहा है। अब देखो, ये एनपीओ और डिसोल्यूशन ये भी मॉड्यूल 2 से आ गया यहाँ पे। तो सीधा-सीधा 40 मार्क क्वेश्चन 3 और 4 तो हो गया। अब आप लोगों को समझना है कि मॉड्यूल 2 को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करो बेटा। वहाँ पे बच्चा ना मॉड्यूल 1 में इतना उलझा है, इतना वहाँ पे, और अल्टीमेटली पता है कि वहाँ पे जाके अपने हिसाब से ही करने वाला है। तो मॉड्यूल 2 पे थोड़ा फोकस करो ना, है ना? और थोड़ा रिलैक्स रहो यार, ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसे भी 80-90 का पेपर अटेम्प्ट होता है। मैं तो एक 25 का एक छोड़ने को बोल रहा हूँ, ऐसे भी 10 मार्क का छूट जाता है बच्चों का। तो एक आधा चीज़ नहीं आ रहा है, तो उसपे फ़ोकस कम करो बेटा। तो 100 में से 100 सोच रहा है। एक तरफ मैं सिंपल बोलता हूँ, अकाउंट में तो अगर इतना लोड ले रहा है ना राजा, तो मैथ्स में क्या सीन है? मतलब मैथ्स में बच्चों का ये माइंडसेट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, कि सर अगर वहाँ पे 60 भी आ गए ना, तो भी अपन एकदम भारी है। मतलब तू 40 मार्क छोड़ने के बाद भी खुश है। अकाउंट्स में तेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। समझ रहा है? तो इनको नो डाउट सर 70-80 बहुत अच्छा स्कोर है सीए फाउंडेशन में। ये 12 भी नहीं है जहाँ पे तुम ये सोचोगे कि 100 में से 100 लाएँगे। सोचना गलत बात नहीं है, बट इससे एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। और 12th लेवल पे ठीक है, वहाँ पे तो महाराष्ट्र बोर्ड की बात करूँ मैं, तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, महाराष्ट्र में तो भी। ठीक है, फिर भी बच्चों ने डील किया। यहाँ पे तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है। ओके, ऊपर से इतनी बहुत अलग-अलग कांसेप्ट नहीं बेटा, आप ध्यान दीजिए, समझिए। देखो, यहाँ पे सितंबर के पेपर में रिटायरमेंट पूछा गया था 10 मार्क का, और एनपीओ आया था। अब जिसने पार्टनरशिप चैप्टर ही नहीं किया, तो सेम इस क्वेश्चन को उन्होंने, ये मेन पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, मेन पेपर, एमटीपी नहीं। और अब जैन का पेपर है, तो आप थोड़ा इसके हिसाब से अपना प्लान बनाइए कि सर ये अगर मैं कर रहा हूँ ये चैप्टर, तो मेरे ये क्वेश्चन होने ही होने हैं। और यहाँ पे अगेन आप देखिए कि 1 मिनट, एडमिशन हो गया, देन हाँ, ये एडमिशन का सम पूछ लिया था और फाइनल अकाउंट पूछ लिया। तो चैप मॉड्यूल 1 से एक पूछ लिया था फाइनल अकाउंट, और ये एडमिशन का एक क्वेश्चन था करके। तो आपको ये देखना है, मतलब 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है राजा, ये 3 और 4 अगर आपको ऑप्ट करना है, 40 मार्क चाहिए। क्वेश्चन 1 कंपल्सरी 20 का, 60 तो यहाँ पे हो जाएँगे। क्वेश्चन 2 में आप देखिए 12 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन का एक क्वेश्चन आया था, और डेप्रिसिएशन आया था जून के पेपर में, मॉड्यूल 1 से। सितंबर का पेपर मुझे लगता है थोड़ा ईज़ी था, क्योंकि बीआरएस पूछ लिया था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछ लिया था। ये मॉड्यूल 1 की बात है। तो मॉड्यूल 1 में आपको बहुत सारा कंटेंट है, जबकि मॉड्यूल 2 में है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा नहीं, बट आपको पता है यार 4 चैप्टर करना है और विषय खत्म। तो मैं आपको कहूँगा बेटा, आप लोग प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आपसे, कि जब आप ये वाला कंटेंट कर रहे हो, इसमें आपको लगता है कि सर इतना पढ़े, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो आपके पास
एमटीपी 1, 2 एंड 3 जून 2024 अटेम्प्ट के अवेलेबल है और जून का मेन पेपर। तो ये 4 जून अटेम्प्ट के एमटीपी अपने ऐप में अपलोड करवा दूंगा या फिर शायद से आप वहां पे सजेस्टेड आंसर भी है। आप एटलीस्ट पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट के सारे क्वेश्चन इस एमटीपी के और जून के कर लो। सेम सितंबर का 1 और 2, मैं सितंबर अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ बेटा, और सितंबर का मेन पेपर 2024। तो ये टोटल 4 और 3 7 पेपर है। आप क्या कीजिए बेटा, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट के क्वेश्चन इसमें से इसके सजेस्टेड आंसर भी इतना करके रखिए प्रायोरिटी पे। और ये कि ये कंफर्म कीजिए कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। चांसेस बहुत ज्यादा है कि जैन अटेम्प्ट में आपको यही से रिलेटेड मिलेगा। देखो, आप 1000 क्वेश्चन मत कीजिए, आप 10 क्वेश्चन कीजिए, कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखिए और इतना फोकस रखिए कि ये 10 में से अगर कोई आया तो सर डन, इस कंसेप्ट के बेस आया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रायोरिटी पे ये तो कंप्लीट कीजिए। आप पूरी दुनिया पढ़ोगे और ये नहीं करोगे जबकि इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि एग्जाम में ये एग्जामिनर ने खुद ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे पूछा है, तो आपके अटेम्प्ट में आ सकता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि मॉड्यूल 2 को अगर इतना कर ही लिया, फिर ये दो दो क्वेश्चन बचते हैं, इसको भी डन कर दीजिए। हम ट्राई कर रहे हैं जैसे लॉ का कंपाइलर बना के दिया वैसा बना के देगा, लेकिन उसके लिए वेट मत करो, ऑलरेडी आपको समझ जाएगा। एमटीपी इंस्टीट्यूट के अवेलेबल है, सजेस्टेड आंसर अवेलेबल है, उतना देख लीजिए करके काफी है, बहुत ज्यादा, मोर देन इनफ बेटा। इतना आपने किया ना, और अकाउंट में और क्या पढ़ेंगे, रटना थोड़ी लॉ जैसा वहां पे, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस की लगी पड़ी है। अपने आप और कैलकुलेटर का यूज आपको अच्छे से करना ही है राजा, ये समझिए। बच्चा, और जो ये देखो बहुत बहुत छोटी सी बात है और ऐसा कोई नहीं करता होगा, लेकिन कुछ कुछ रहते हैं भाइयों और बहनों, कुछ बच्चे ना एग्जाम के लिए नया कैलकुलेटर लेके जा रहे हैं, अभी कैसियो का यूज कर रहे हैं, एग्जाम में सिटीजन का लेके जा रहे हैं। ऐसा गलती तो करो ही मत। वो कैलकुलेटर एक जो मशीन है, उसपे आपका ना जो एक रिदम बैठ चुका है, वो आपको जजमेंट आ गया, तो लास्ट मोमेंट पे कुछ भी बदलने का नहीं। सर हम दो दो कैलकुलेटर लेके जाएगा, भाई दो लेके जाएगा तो सेम ही लेके जा। तेरे को नसीब पे इतना भी भरोसा नहीं है कि मेरा वो कैलकुलेटर उधर ही बंद होगा, ऐसे फील हो रहा क्योंकि इतना यूज कर रहा हूं उसका। कुछ कुछ ऐसे ओवर थिंकिंग करते ना, पढ़ाई एक तरफ, अब भी कैलकुलेटर का ज्यादा यूज कर रहा हूं, बोले पेपर में बंद हो गया, तो भाई सेम लेके जाना दूसरा। इतना इसी टेंशन किस बात का होना चाहिए, तुझे अलग ही चीज का टेंशन है। बोले दो कैलकुलेटर, अरे राजा ठीक है, मैं भी दो कैलकुलेटर लेके जाता था, क्योंकि अपने को पता है कि किधर झंझट है। एक एक्स्ट्रा रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को पहले पढ़ाई पे फोकस करो, उधर टेंशन लो। 50 दिन है आराम से, आप 80 में तो बोलो, मैं 100 की अपेक्षा नहीं रखता, 80+ सारे बच्चे जा सकते हैं। अपने किसी के बच्चों को तो भाई हर एक क्वेश्चन का तुमको वहां पे अनलिमिटेड व्यूज के साथ दिया, ऐप में देखते बैठो, क्या दिक्कत है। सर मॉड्यूल 1 पे जब आएंगे तो मैं तो कहता हूं पहले बीआरएस को डन करो, इसमें टेंशन नहीं है ना, फिर आप क्या करो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डन करो। ठीक है, ये ऐसे चैप्टर है जहां पे आपका जल्दी हो जाता है, क्योंकि 12th से कनेक्टेड और ज्यादा दिक्कत नहीं। फाइनल अकाउंट को डन करो। आपको देखो टेंशन किस बात का रह जाता है, फिर डेप्रिसिएशन अगेन मैनेजेबल है, तो ये 4 चैप्टर मैनेजेबल है। इन्वेंट्री के मॉड्यूल के क्वेश्चन ही करने के, इधर उधर किधर ही नहीं जाने का बेटा, पहले वीडियो देखने के मेरे, उसके बाद सॉल्व करने का, बस इतना करो। 5 मार्क्स का तो फिलहाल वेटेज दिख रहा है, ज्यादा कुछ आ नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा उसको प्रायोरिटी सेट करो कि एंड में ये कर लेंगे सर। अकाउंटिंग प्रोसेस में तो जर्नल है, रेजर है, रेक्टिफिकेशन का क्या है सर, पहले इलिस्ट्रेशन बेस्ड करो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिफिकल्ट जाते हैं सर, लेकिन पहले इलिस्ट्रेशन तो कर ले भाई, वहां से आने के चांसेस है ज्यादा है, तो तू वो तो काम हो जाएगा तेरा। तो ये मत सोच कि प्रैक्टिकल में झालं तर काहीच करणार नाही, वो करो। प्रैक्टिकल में एक दो क्वेश्चन है डिफिकल्ट, लेकिन पूरा वही आएगा ऐसे नहीं है। आप एमटीपी करो, आपको समझेगा। ठीक है, और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लास्ट में रह भी गया, छूट भी गया, उसके मॉड्यूल के नीचे के क्वेश्चन कर लिए ट्रू और फॉल्स, तो भी बहुत कुछ हो जाता है। तो आप अकाउंट को कैसे कवर करना है, मैं तो कहता हूं मॉड्यूल 2 से कवर करो। वहां पे आपको, आई नो कि सर मॉड्यूल 2 में आप तो बोल रहे हो कि 4 चैप्टर दिखने को दिख रहे हैं, लेकिन आप देखो ना, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मुझे लगता है एडमिशन अच्छे से कर, है ना, रिटायरमेंट अच्छे से कर, उसके बाद डेथ अच्छे से करो, और डिसोल्यूशन आपका जो है, बस ये 4 चैप्टर आपको मॉड्यूल में अच्छे ढंग से करने हैं। बहुत बड़ा है चैप्टर, लेकिन आप सीधा क्वेश्चन पे जाइए, मॉड्यूल के क्वेश्चन कीजिए, उसके अलावा कुछ मत कीजिए बेटा। उतना ध्यान रखिए और एमटीपी कर लीजिए बस, और एमटीपी में आप देखोगे मॉड्यूल के ही क्वेश्चन आए तो रिपीट हो जाएगा। प्लीज 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 ये 1 महीना टारगेट रखिए, अकाउंट को इस तरीके से डील कीजिए, दैट्स ऑल, डन। कोई फेल नहीं होगा बेटा, अकाउंट्स में तो 70-80 लाना है। लॉ में अगर आपका 60-70 आ गया तो बस इको और मैथ्स का प्रेशर कम हो जाता है, वहां पे 50-50 आ गए तो भी पास है। वैसे तो इको में अच्छा स्कोर होता है, लेकिन ये दूसरा वीडियो, आई होप आपको यहाँ पे थोड़ा एक मोटिवेशन मिला रहेगा। अभी से शुरुआत कर रहे हो तो भी आराम से हो सकता है, लास्ट 2 महीने में भी बेटा इतिहास रचा जा सकता है, अगर आपका माइंडसेट वैसे हो तो। ठीक है, तो भाई और बहनों, इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकूंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और आप लोगों को थोड़ा भी मोटिवेशन अगर मिला है तो लग जाइए बेटा पढ़ाई पे, है ना। और अब सोचना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, अब लड़ाई खुद से है।
जितना होगा खुद करेंगे और बेस्ट करेंगे। रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि नहीं किया करके। ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, बाय टेक केयर, जय हिंद।